हेलो स्टूडेंट, आज हमारे टॉपिक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल में हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे की जाए। एक स्टेटमेंट ली है मैंने यहाँ, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फॉर्म। एक फॉर्म है जिसमें ए और बी पार्टनर है। देयर कैपिटल अकाउंट शो the balance on April 1st 2015 4 lakh and 3 lakh respectively। उनके बिजनेस के अंदर 1 अप्रैल 2015 को ए का बैलेंस है 4 लाख एंड बी का 1 अप्रैल 2015 को है 3 लाख। कहता ऑन अगस्त 1st 2015 दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टली। लेकिन उन्होंने अपनी कैपिटल में चेंजेस की। क्या चेंजेस की? 1 अगस्त 2015 को कैपिटल और इन्वेस्ट कर दी, जिसके कारण से 1 अगस्त 2015 को ए की कैपिटल क्या हो गई? 4,50,000 और 1 अगस्त 2015 को बी की कैपिटल क्या हो गई? 3,40,000। B withdraw 15,000 from his capital on March 1st 2016। इसके बाद B ने उस कैपिटल में चेंजेस की 1 मार्च 2016 को। दैट मीन उसने 1 मार्च 2016 को विड्रॉ कर लिए 15,000। यहां बेटा ध्यान देने वाली बात यह है, क्या उसने ये नहीं कहा कि पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए। यहां है कि कैपिटल में से विड्रॉ किए। कितना अमाउंट विड्रॉ किया? 15,000। तो दैट मीन कैपिटल रह गई 1 अप्रैल को 3,25,000। कहता इंटरेस्ट अलाउड 6% पर एनम। फर्म के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31st 2016। 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करो। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करें। देखो डियर, वैसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के 2 मेथड हैं, प्रोडक्ट मेथड और सिंपल इंटरेस्ट मेथड। यहां हम सिंपल इंटरेस्ट मेथड से ही फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट मेथड के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो हम शुरू से सीखते आ रहे हैं, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम। दैट मीन फर्स्टली आपको देखना है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। अब बिजनेस में एक की कैपिटल देखें तो एक तो 1 अप्रैल 2015 को 4 लाख थी और 1 अगस्त 2015 से 4,50,000 थी। अब देखा जाए तो 1 अप्रैल टू 1 अगस्त तक उसकी कैपिटल रही 4 लाख और 1 अगस्त टू 31 मार्च 2016 तक कैपिटल रही 4,50,000। अब अगर हम अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यूज करें तो प्रिंसिपल अमाउंट है कितना? 4 लाख। इसके बाद हम क्या लेते हैं? रेट आपको स्टेटमेंट में गिवन है कितनी? 6% रेट बाय 100। दैट मीन 6/100 इनटू टाइम मतलब मंथ बाय 12। जितने मंथ वो अमाउंट यूज हुआ उतने मंथ के अकॉर्डिंग। अब अप्रैल टू अगस्त कितने मंथ यूज हुए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। दैट मीन 4 मंथ। 4 मंथ उसकी कैपिटल बिजनेस में रही 4 लाख।
तो दैट मीन 4/12, राइट डियर। सेम एज 1 अगस्त 2015 to 16 उसका बिजनेस ने अमाउंट कितना यूज किया, बिजनेस ने 4,50,000। रेट क्या है 6/100। अब टाइम, कितने टाइम यूटिलाइज किया ये अमाउंट, तो उतने टाइम का फर्म बिजनेस इंटरेस्ट दे पे करेगी ये को। कितना टाइम बचा 8 मंथ, 1 अगस्त टू 31 मार्च, दैट मीन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो टोटल कितने मंथ यूज हुए 8 मंथ, तो 8/12। तो इस तरह से पूरे साल का उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आएगा कितना, तो क्या बनेगा, इसको कट करोगे दैट मीन इसकी वैल्यू आएगी 8,000 और इसकी वैल्यू आएगी कितनी, कैलकुलेट करो कितना आता है बेटा, कितना बनेगा 18,000। टोटल हो गया 26,000। क्लियर। सेम एज बी की कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, सेम मेथड फॉलो करोगे। अब इसने कैपिटल में चेंजेस 3 टाइम्स हुई, 3 बार हुई, तो ऐसे में 1 अप्रैल टू 1 अगस्त सबसे पहली चेंजेस हुई 1 अगस्त में तक 2015 तक 3 लाख कैपिटल इन्वेस्टेड थी। 1 अगस्त टू 1 मार्च यहां थोड़ी 16 तक 3,40,000 थे। 1 मार्च को कैपिटल में चेंजेस आई कितनी 2016, तो 31 मार्च 2016 तक कैपिटल कितनी थी 3,25,000। अब देखा जाए तो अप्रैल टू अगस्त 4 मंथ यूज किए बिजनेस ने कितना 3 लाख अमाउंट, और 1 अगस्त टू 1 मार्च 7 मंथ यूज हुआ कितना 3,40,000, और 31 मार्च टू 31 मार्च 2016 1 मंथ यूज हुआ 3,25,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें सेम मेथड यूज करते हुए, इनटू रेट इनटू टाइम, दैट मीन 3 लाख पर कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा 4 मंथ का। ओके डियर, क्लियर। तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी 6,000। ठीक है, नेक्स्ट वन आता 7 मंथ का 6/100 इंटू 7/12। अब इसको कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, इसकी वैल्यू बनेगी 11,900। 6/100 इसके ऊपर कितना मंथ का चार्ज करना है, क्योंकि 1 मंथ ये अमाउंट यूज हुआ है तो 1 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो इसकी वैल्यू बनी कितनी, इसकी वैल्यू बनेगी 1625। इसका आप टोटल करोगे, टोटल करने पर आपके पास आएगा अमाउंट कितना 19,525। क्लियर डियर। ठीक है, मीन जितना अमाउंट हम जितने टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो सिंपल इंटरेस्ट मेथड आप यूज करते हो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, वही मेथड आप फॉलो करोगे। ओके, एक और सम से इसको क्लियर करते हैं, देखिए डियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी 3:1। देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2016 6 लाख। देखिए यहां बात समझने वाली है कि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मतलब साल की समाप्ति पर, लास्ट सम में दी हुई थी ईयर की स्टार्टिंग में, और यहां दे रहा है एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। दैट मीन ये जो कैपिटल आपको बता रहा है उस साल की लास्ट की कैपिटल बता रहा है। मतलब ये आपको जो गिवन है वो कौन सी कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, जो कितनी है, ए ने कैपिटल लगा रखी है 6 लाख और बी ने लगा रखी है 3 लाख।
कहता है ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 ए ड्राइंग वर 80,000 एंड द ड्राइंग ऑफ बी वर 40,000 which had been duly debited to partners capital account। इस साल, जिस साल एंड की कैपिटल दे रखी है, उस साल बिजनेस से ए और बी ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला। ए ने 80,000 और बी ने 40,000। राइट डियर? कहता है, और डेबिटेड का मतलब उनके अकाउंट से ये एडजस्ट हो चुका है, डिडक्ट हो चुका है कैपिटल में से। नेक्स्ट वन कहता है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर वाज 80,000 और इस साल बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किए थे रुपीज कितने? 80,000। कहता द सेम आल्सो क्रेडिटेड, इसको उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जा चुका है। दैट मीन कैपिटल अकाउंट में प्लस किया जा चुका है। बी हैड ब्रॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 70,000 ऑन अक्टूबर 1st 2016। बी ने, ए ने कोई चेंजेस नहीं की कैपिटल में, बी ने इस साल बिजनेस में इन्वेस्ट किए और कितने? 70,000 रुपीज। और कब किए? 1 अक्टूबर 2016 को। कैलकुलेट, यहां भी यही करना है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 2016। डियर, अब ऐसे सम में अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है बेटा? ओपनिंग कैपिटल निकालने। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए जब आप क्लोजिंग कैपिटल निकालते हो उसका रिवर्स यूज करोगे। दैट मीन आपको के पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है जिसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 6 लाख एंड 3 लाख। हुए ओपनिंग तक पहुंचना है तो रिवर्स कैटेगरी फॉलो करोगे। प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग एट एडिशनल कैपिटल लेस, एडिशनल कैपिटल लेस। जैसा कि हम +1 में भी बैलेंस शीट में करते थे, कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग। तो आपके पास जो बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते थे वो क्लोजिंग कैपिटल होती थी। ओपनिंग तक चलना है तो उसका रिवर्स यूज कर लेना। दैट मीन क्लोजिंग कैपिटल लेस प्रॉफिट एड ड्राइंग लेस एडिशनल कैपिटल। अब प्रॉफिट यहाँ कितने हैं? 80,000, जिसको वो 3:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है। माइनस करोगे तो दैट मीन 60,000 और 20,000। आइडिया ड्राइंग कितनी कितनी उनके अकाउंट में माइनस हुई थी, अब प्लस कितनी करनी है? 80,000 एंड 40,000। एडिशनल कैपिटल ओनली बी ने इन्वेस्ट की थी, कितनी है? 70,000। अब आपके पास आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट आपके पास क्या अवेलेबल होगा? ओपनिंग कैपिटल। क्या अवेलेबल होगा बेटा? ओपनिंग कैपिटल, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी? उसकी वैल्यू आती है 6,20,000 और इधर देखो कितनी आएगी, इधर आती है 2,50,000। राइट डियर, सबसे पहला काम, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? ओपनिंग कैपिटल। फिर एक बार फॉर्मूला डिफाइन कर देता हूं, क्या कर यूज करना है? क्लोजिंग कैपिटल लेस प्रॉफिट एट ड्रॉइंग लेस एडिशनल कैपिटल, देन यू आर फाइंड ओपनिंग कैपिटल। ओके, क्लियर? अब आफ्टर देन यू हैव कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसके बाद आप कैलकुलेट करोगे क्या बेटा?
ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के बाद आप कैलकुलेट करोगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें तो सबसे पहले ए की कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। अब ए का पूरे साल देखो, स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी, 6,20,000। कितनी है, 6,20,000। ए ने क्या पूरा साल कोई चेंजेस की, देखो ए की कैपिटल में पूरा साल कोई चेंजेस नहीं हुई, क्योंकि उसने ना तो कैपिटल परमानेंट विड्रॉ की, ड्रॉइंग थी लेकिन ड्रॉइंग को नहीं देखना, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अगर कैपिटल परमानेंट विड्रॉ हो तो वो डिडक्ट होती है, ड्रॉइंग का उसमें रोल नहीं होता। तो कैपिटल में फुल ईयर कोई चेंजेस नहीं आई, तो ऐसी कंडीशन में 2016 में पूरा साल उसका अमाउंट यूज हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 6,20,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कितनी, 12%। तो 12/100 अमाउंट, और टाइम पीरियड 12/12 भी कर सकते हो, नहीं यहां यूज करने की जरूरत नहीं होती, सीधा आप कैलकुलेट कर दोगे तो वो आ जाएगा बेटा क्या, 74,400। ओके, ठीक है, क्लियर डियर। अब आती है बात बी की कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें। बी ने स्टार्टिंग में लगाए 2,50,000। बी की कैपिटल पे अगर ध्यान दें तो उसकी स्टार्टिंग के अंदर कैपिटल है 1 अप्रैल 2016 को कितनी, 2,50,000। लेकिन उसने कब चेंजेस की, 1 अक्टूबर 2016 को। क्या किया था, 70,000 कैपिटल एडिशनल कैपिटल लगाई थी, दैट मीन उसकी कैपिटल इंक्रीज हो गई, कितनी होगी थी, 3,20,000। अब सेम जैसा मैंने आपको लास्ट सम में सिखाया, आपको क्या देखना है कि कितना अमाउंट कितने टाइम पीरियड के लिए यूज हुआ। अब अप्रैल टू 1 अक्टूबर 2016 तक 250 यूज हुए, और 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 2017 तक कितना यूज हुआ, 3,20,000। तो दैट मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 इंटू टाइम, अप्रैल टू अक्टूबर, 1 अक्टूबर कितने मंथ बनेंगे, 6 मंथ, 6/12, राइट। एंड 1 अक्टूबर टू 1 अक्टूबर 2016 टू 31 मार्च 2017, 12/100 इंटू कितने मंथ है, 6 मंथ, तो 6/12। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद बी की कैपिटल पे क्या फाइंड आउट हो जाएगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कितना बनेगा, कैलकुलेट करें। तो कैलकुलेशन करते हैं तो इसकी कैपिटल पे बना 15,000 और ये बना कितना, 19,200 टोटल कर दीजिएगा, ठीक है। तो टोटल आ गया कितना, 34,200। ओके डियर, क्लियर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।